का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं सौर आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना जो आगे का सिलसिला बस जो हम लोगों का बंद हो चुका है, वहीं से अपना सिलसिला दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सिलसिला बंद कहाँ हुआ है सरकार, पहले ये बता दीजिए। तो हमने कहा सर, जो हम लोगों का सिलसिला बंद हुआ है, वो कहाँ पर बंद हुआ है? कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कल हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि अफबाओं के नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है। चलिए एक बार कुछ तत्वों का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको दिया था, उसको एक बार घर पर लगाने की कोशिश करो और देखो कि आपको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है कि नहीं आता है। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका क्या होता है, तो हमने आपको कल ये बता दिया था बाबू कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोगों को क्या करना है अफबाओं के रूल के नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में हो क्या सकता है, तो सरकार यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, मैंने कहा कि परमाणु क्रमांक 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो सकता है 1s2, फिर यहाँ से क्या होगा 2s2, फिर यहीं से क्या होता है 2p, क्या होता है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। इसके मतलब 2p5 बाह्यतम उपकोष में कितना आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया है। अगर हमने कहा कि हम लोग 12 का कर देंगे तो 12 का कितना हो जाता है 1s2, फिर यहाँ से क्या होगा 2s2, फिर यहीं पर कितना होता है 2p, और उसके बाद में यहाँ पर कर रहा है कि 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3s कितना करेंगे 2 करेंगे, 6 4 10, 2 कितना हो जाएगा 12। ये दोस्तों इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन अफबाओं के नियम के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो बाबू ये क्या होता है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान से देख करके चलना कि बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो तरीका हमारे पास में हुआ है वो हमारे पास में क्या होगा। ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बताया है कि किसी परमाणु यदि आपके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे ये हमारे पास में बाबू क्या होता है परमाणु होता है, ये परमाणु का नाभिक होगा, इसके चारों ओर गोली गोली क्या होती है कक्षाएं होती हैं, ये दूसरी कक्षा हो जाएगी, ये हमारे पास में यहाँ से तीसरी कक्षा हो जाएगी, और ये होती है हमारे पास में क्या होती है चौथी कक्षा हो जाती है। तो पहली कक्षा का नाम क्या होगा के होता है, एल होता है, एम होता है, फिर क्या होता है एन होता है। पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे हम लोग कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी में कितना होता है 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कैसे होता है बाबू, 12 में जाओगे तब वहां पर आपको बताया जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या होता है, 11 में चले जाओगे। ये तो 9th में पढ़ करके आए होंगे, केवल यहाँ पर मैं एक बार याद दिला रहा हूँ कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन हमारे भरते हैं। तो नाभिक के समीप ये सबसे पहली कक्षा है, ये नाभिक के समीप दूसरी कक्षा है, ये तीसरी है, ये क्या है चौथी कक्षा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से हैं तो हमारे पास में तुम क्या करो गोला गोला घेरा बना दो, एक गोला घेरा और दूसरा घेरा, उसके बाद तीसरा घेरा, फिर चौथा घेरा है। तो हमने कहा कि अगर मैं यहाँ बीच में खड़ा रहूंगा तो हमारे पास में तो ये वाला घेरा सबसे पहले है कौन सा के वाला, फिर उसके बाद में एल वाला, फिर एम वाला, फिर क्या एन वाला। हमने कहा कि अंतः घेरा कौन सा है, तो अंतः का मतलब अंदर वाला के होगा। वाहितम घेरा कौन सा होगा, तो ये वाला वाहितम घेरा है। उसी प्रकार बाबू तो नाभिक के चारों ओर जो गोला गोला मार्ग होता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नाभिक के चारों ओर गोला गोला जो मार्ग होगा उसे कक्षा कहा जाता है। अब हमने कहा ये अंतः कक्षा होता है और ये वाहितम कक्षा होती है। जो कक्षा में बोल रहा हूं इसी को वाहितम कोष अंतः कोष भी कहा जाता है। तो कोष एल होगा, कोष एम होगा, कोष एन होगा, कोष क्या होता है एन होता है। इतनी चीजें ध्यान में रखना कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, यही चीजें हमको देख करके चलनी है। पहले वाले में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया और क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 2 6 और 6 2 कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 इलेक्ट्रॉन बन गया। अगले वाले में कितना होगा 32, 1 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, जोड़ा बनाऊंगा तो मतलब 32 इलेक्ट्रॉन है तो 16 जोड़ा हमें बना देना है। तो यहाँ से क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर कितना है 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें क्या हो गया 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब कक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती हुई चली जाती हैं, वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो जाएगा। हमने कहा कि परमाणु कक्षा के है, कोष एल है, कोष एम है, कोष क्या है एन है। अब यहीं पर इलेक्ट्रॉनों का आपको वितरण करना है। आइए थोड़ा हम लोग देखते हैं कि बोरबरी के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जा सकता है। चलिए देरी न करते हुए इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं कि और हमारे पास में क्या क्या चीजें किस प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती हैं। चलिए बाबू, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास में एक मिनट, स्क्रीन पर बराबर दिख नहीं रहा है। चलो, तो यहाँ से बोरबरी के नियम के हिसाब से अगर बाबू हम लोग यहाँ से करके चलेंगे ना तो ध्यान से समझ करके चलना कि बोरबरी के नियम के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जा सकता है। तो बोरबरी ने एक चीज कही है, अगर कक्षा हमारे पास में के हो, एल हो और ऊपर हो सकता है कि आपको बोर्ड पे चमक रहा हो तो नीचे लिख देता हूँ, कक्षा क्या हो के हो, एल
m, यहाँ से n। अगर ये कक्षा होती है तो k कितना लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने कहा कि अगर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण हो रहा है, हमने कहा कि मैं तुमको पहले 5 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। बताओ, अगर 5 पे हमने कहा कि 5 क्या होता है? बोरान होता है। अब यहाँ से 5 बोरान वाला जो तत्व है, बोरान के 5 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। ये खाने के लिए बैठे हैं, इसके पास ये कितना कचौड़ी खाएगा? 2 कचौड़ी, ये 8 कचौड़ी, ये 18 कचौड़ी, ये 32 कचौड़ी खाएगा। ध्यान में समझ करके चलना। तो इसके पास में कितनी कचौड़ी है? 5 कचौड़ी। एक बार इसको दे दिया तो कई कचौड़ी बची? 3 कचौड़ी बची है। अब इसको दे देगा कितनी कचौड़ी? 3 कचौड़ी दे दिया। तो 2 3 कितना हो गया? 5। तो वाह्यतम कक्षा में कई कचौड़ी है? 3 कचौड़ी। अब हमने कहा अगर तुमको कचौड़ी में 6 दे देता हूं तो इसको कई कचौड़ी खिलाओगे? 2 कचौड़ी। इसके पास में बची कचौड़ी कितना? 4 कचौड़ी। तो वाह्यतम कोष में बची हुई कचौड़ी की संख्या 4। अब हमने कहा कि अगर इसके पास में मैं तुमको 7 कचौड़ी दे दिया तो बताओ इसको कितना खिला दिए? 2। और वाह्यतम कोष में कितना बच गया? 5 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 5 कचौड़ी चली गई। अब यहाँ से हमने कहा कि यहाँ से इसको अगर दे दोगे तुम 8 ऑक्सीजन होता है, इसको 2 दे दिया, इसको कितना खिला दिया? 6 खिला दिया। इसको मैंने तुमको दे दिया, कितना होगा? 10 होगा। और 10 का हम लोग क्या बोलते हैं? नियान। इसको कितनी कचौड़ी खिलाओगे? 2। और इसको कितनी कचौड़ी खिला दोगे? 8 कचौड़ी खिला देते हो। हमने कहा कि 8 और 2 10 सरकार टोटल हो जाते हैं। अब ध्यान से देख करके चलना, अगर और तुम्हारे पास में यहाँ पर कचौड़ियां हैं, कह रहे हो कि तुम्हारे पास में 12 कचौड़ी है, हमने कहा खिला दो। अब 12 कचौड़ी के लिए मैग्नीशियम से थाली मांग करके लाओगे? किससे मांग करके लाओगे? मैग्नीशियम से थाली मांग करके लाओगे। जब मैग्नीशियम से थाली मांग करके लाओगे तो ये दे दिया 2 कचौड़ी, और इसके पास में कचौड़ी बात जानी कितनी चाहिए? 10 कचौड़ी जानी चाहिए। तो 10 2 कितना हो गया? 12। कहें चूंकि ये खाता कितनी है? 2 8। इसके पास में 2 कचौड़ी, और इसके पास में यहाँ से कितना जाना चाहिए? 8 कचौड़ी। इसके पास में 18 कचौड़ी, और इसके पास में कितनी कचौड़ी जानी चाहिए? 32 कचौड़ी जानी चाहिए। लेकिन इसके पास में 32 कचौड़ी है। हमने कहा कि एल वाला पहले खा रहा है, ये खा लेगा तब आगे भिजवाएंगे। इसको खाना है कितना? 8 कचौड़ी। देखो यहाँ तुम खिला कितनी रहे हो? 10 कचौड़ी। अरे पेट फाट जाएगा, मर जाएगा। एक को खिला दिए 8 कचौड़ी, 8 कचौड़ी बस। अब अगली कचौड़ी की संख्या किसका नंबर आ रहा है? तो इसको दे दो कई कचौड़ी, 8 कचौड़ी, आगे वाले को फेंक दो कई कचौड़ी, 2 कचौड़ी। अब बताओ यहाँ से ये पा कौन गया? तो हमने कहा कि यहाँ से पाएगा कौन? ये वाली कक्षा पा रही है, इसमें 2 कचौड़ी चली गई है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कहे सरकार बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहीं से अगर हम लोग आगे चलेंगे तो आप लोग एक बात का ठीक तरीके से ध्यान देकर के चलना बाबू, कभी भी ये कक्षा कितनी खाएगा? 8 कचौड़ी ये खाएगा, ठीक है। ये कक्षा कितनी खाएगी? 2 कचौड़ी खा लेगी तब अगले वाले को देगा। हमने कहा कि 5 पंडित बैठे हैं, ठीक है। हमने कहा 5 पंडित पे कौन कौन बैठा है? हमने कहा ये किशोरी बैठे हैं, ये लालचंद बैठे हैं, ये मूलचंद बैठे हैं, ये नीरज बैठे हैं। ध्यान से देखे चलना, ये किशोरी प्रसाद है, ये लालचंद है, ये मूलचंद है, ये कौन है? नीरज है। हमने कहा कि किशोरी प्रसाद की कचौड़ी खाएंगे? 2 कचौड़ी। कहेंगे जब तक हम कचौड़ी नहीं खा लेंगे तब तक लाल प्रसाद का नहीं देंगे, लालू यादव का कचौड़ी नहीं जाएगी। इसका मतलब किशोरी प्रसाद को कई कचौड़ी खिलाना है? 2 कचौड़ी। अब अगले वाले बंदे को कई कचौड़ी खिलाना है? 8 कचौड़ी। ये 2 हुमच के खा लेंगे, एकदम धुआं भर जाएगा, तब कहेंगे हाँ अब आगे वाले को दे दो। और यही चीज लालू यादव करेंगे, कहेंगे बचवा हमको कितनी कचौड़ी देना है? कहेंगे 8 कचौड़ी सरकार। जब एक 8 कचौड़ी खा लेगा तब एम का नंबर आएगा। जब तक 8 की दबाई के साँट नहीं देगा कचौड़ी ना, तब तक इसके पास में कचौड़ी आने वाली नहीं है। देखो पहले कितना खाया? 3 4 5 6। धीमे धीमे अलग अलग लोग भंडारा कर रहे हैं। पहले बोरान ने भंडारा किया, फिर कार्बन ने किया, नाइट्रोजन ने किया, ऑक्सीजन ने किया। अच्छा ऑक्सीजन भंडारा किया तो लालू कई कचौड़ी खाए? 6 कचौड़ी दबिया के खाए। अब हमने कहा नियान ने किया भंडारा तो 8 कचौड़ी दबिया के खाए। नियान ने इतना भंडारा कर दिया ना कि लालू प्रसाद का पेट ही भर गया। एल वाली कक्षा पूरी तरीके से भर गई है। अब हमने कहा जब मैग्नीशियम भंडारा करने के लिए चल रहा है तो यहाँ से क्या होगा? ए के पास में यहाँ पर कचौड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसके पास में जो यहाँ पर कचौड़ी आ रही है, एक हम लोग ध्यान से देख करके चलते हैं। वैसे आपको अगर मैं एक बात बता देता हूँ, कहीं मैंने एक छोटा सा मैंने जोक पढ़ा हुआ था, लेकिन यूट्यूब पर बताने सारी चीजें अच्छी बात नहीं है। चलो, तो अब 12 मैग्नीशियम कचौड़ी, ये 8 इसका भर गया, तो अब किसका नंबर आ गया? एम वाले के पास में 2 कचौड़ी चली गई है। अगर कभी भी एम वाले के पास में, ध्यान से देखना, अब एम वाला जब तक 18 कचौड़ी नहीं खा लेगा तब तक एन वाले को नहीं देगा। हाँ यही होना चाहिए ना। लेकिन हमने कहा कि एल वाले के पास में दया नहीं है, इसलिए जब तक 8 नहीं कचौड़ी नहीं खाया तब तक एम वाले को नहीं दिया। लेकिन हमने कहा कि एम वाले बहनोई है किसका? एन का। ई वाला बहनोई है एन का, तो बहनोई को थोड़ा साले के प्रति दया होती है। ये 18 कचौड़ी खाना चाहता था, लेकिन कहता है कि हमारे 18 खाते खाते एन वाला जा करके मर जाएगा एकदम से।
एन के पास में बचेगा ही नहीं तो खाएगा क्या। ये कहता है कि ऐसा है, अब हमको 18 नहीं, हमको कम से कम 8 कचौड़ी खिला देना, उसके बाद में 2 कचौड़ी जाकर के इसको दे देना, ताकि इसकी भी सांस चलती रहे। लेकिन जब तक 8 नहीं खिला दोगे तब तक 2 कचौड़ी देने के लिए इसको मत जाना। तो पहले एक कई कचौड़ी खिलाना है, 12वीं कक्षा में 18 करने के लिए चक्कर में मत पड़ो, कई कचौड़ी दे दो इसको, 8 खिलाओ। फिर जितनी कचौड़ी बचे एक खिला दो एन वाले को, इसको पूरी कचौड़ी हम लोग खिला देंगे, 2 कचौड़ी दे देंगे, फिर जितनी पड़ेगी एक फिर से हम लोग खिलाना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो हम करते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख करके चलना। अब इसको मैं सिखा करके चल रहा हूँ। चलिए बाबू, अब देरी न करते हुए चीजों को हम लोग यहाँ पर समझ बूझ करके चलते हैं कि हमारे पास में कितनी कचौड़ियाँ आ जाएंगी और क्या क्या चीजें हमारे पास में होंगी। चलिए, तो हमने कहा कि पहले इधर हम लोग यहाँ से बंटवारा सबका करके चलते हैं। तो हमने कहा कि कक्षा हमारे पास में क्या है, के है, एल है, फिर उसके बाद में एम है, फिर यहाँ से क्या है, एन है। अब यहाँ पर आप लोगों को कचौड़ियों का अगर बंटवारा करके चलना है तो हमने कहा कि कचौड़ी के बंटवारे में हमारे पास में क्या जाएगा, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब कचौड़ी का जो यहाँ से बंटवारा होने वाला है, 1 मिनट, ब्लर मार रहा है। चलिए दोस्तों, कैमरे में थोड़ा दिक्कत थी। अब यहाँ से हमने कहा कि इसको अगर हम लोग कचौड़ी खिलाएंगे, पहले हमने कहा कि परमाणु क्रमांक हमारे पास में कितना होगा, 10 होगा, फिर परमाणु क्रमांक हमारे पास में 11 होगा, फिर 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 17 होगा, फिर 18 होगा। परमाणु क्रमांक 10 पे हमारे पास में क्या है, नियान, फिर क्या है, सोडियम, फिर क्या है, मैग्नीशियम, फिर क्या है, एल्यूमिनियम है, 14 पे सिलिकॉन है, 15 पे फास्फोरस है, 16 पे सल्फर है, 17 पे क्लोरीन है, 18 पे क्या है, आर्गन है। जब नियान ने 10 कचौड़ी लिया तो पहले ई खा लिया तो कितना बचा, 2, और इसको दे दिया कितना, 8, हो गया, इसका पेट पूरा भर गया। सोडियम भंडारा किया तो ये कचौड़ी खा लिया कितना, 2, इसके पास में जो कचौड़ी गई कितनी गई, इसके पास में कचौड़ी गई 8। अब बचाओ, 8 2 10, एक कचौड़ी बची तो कौन खा लेगा, मैग्नीशियम के पास में कचौड़ी चली गई है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब हमने कहा कि यहीं से मैग्नीशियम जब भंडारा किया तो मैग्नीशियम 12 कचौड़ी की भंडारा करता है, 2 कचौड़ी ले, ये कितना बची, 8 कचौड़ी, तू भी ले ले, 8 2 कितना हुआ, 10, कई कचौड़ी बची, 2, और 2 कचौड़ी कौन मार देगा, मैग्नीशियम मार देगा। बोलो सॉरी, ये मार देगा एम वाला। ए के पास में 13 कचौड़ी है, 2 है, 8 है, फिर कितना है, 3 कचौड़ी दे दिया। इसके पास में कितना है, 2 है, 8 है, फिर कितना दे दिया, 4। इसके पास में कितना है, 2 है, 8 है, फिर कितना दे दिया, 5 दे दिया। इसके पास में कितना है, 2 है, फिर कितना है, 8 है, फिर यहाँ पर दे देगा बच्चों कितना, 6 कचौड़ी दे देगा, क्योंकि एम को 8 कचौड़ी खा लेगा। चाहिए तो कितना, 2 8 18 और कितना चाहिए, 32। लेकिन ये सहानुभूति दिखा रहा है कि हमें चलो कम से कम तुम कितनी खिला दो, 8, हम 18 मत खिलाओ, 8 खिला दो। 8 खिलाने के बाद में 2 कचौड़ी इसको दे देना, पूरी मत देना, 2 कचौड़ी, फिर जितनी बचेगी पहले हमको दे देना, लेकिन पहले 8 खिलाओ, सांस लें, तब जाकर के काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से 18 हो गया है। अब हमने कहा कि ये ठीक है, से 6 16 वाला कर दिया ना, 15 फास्फोरस का होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, एक आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करके चलना। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला हमारे पास में 14 सिलिकॉन का हो गया है, और ये हमारे पास में 15 फास्फोरस का हो गया है, ये 16 सल्फर का हो गया है। इधर हम लोग करते हैं, के होगा, एल होगा, एम होगा, यहाँ से क्या होगा, एन होगा। यहाँ पर अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हम लोग देख करके थोड़ा चलना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 17 पे हमारे पास में क्या होता है, क्लोरीन होगा, ये 2 खा लेगा, 8 खा लेगा, ये 7 खा लेगा। 18 पे कितना होता है, 2 खा लिया, ये 8 खा लिया, और ये कितना खा लिया, 8। ध्यान देखो, एम ने 8 कचौड़ी खा लिया। अब 19 वाले में जो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, एक 2 कचौड़ी खिला दिया, आर्गन होता है, ये क्लोरीन होता है। पोटेशियम का 2 कचौड़ी खिला दिया 19 में से, इसको कितना खिला देंगे, 8 कचौड़ी, और इसको कितना कचौड़ी खिलाएंगे, हमारे पास 10 8 9 कचौड़ी बच रहा है। ये पूरा का पूरा 2 8 18 और क्या होगा, 32 कचौड़ी ये पूरा खा सकता, 18 कचौड़ी खा सकता है। लेकिन बची कितना है, 9, 9 का 9 वो खा जाएगा। लेकिन ये पहले वादा कर चुका है कि हे एन, हे नीरज, हम तुमको क्या करेंगे, अपने में से जब मैं 8 कचौड़ी खा लूंगा तो तुमको मैं 2 कचौड़ी दे दूंगा। अब 2 कचौड़ी खाने के बाद में बाकी जितनी कचौड़ी आएगी मैं खाऊंगा फिर। लेकिन इसको मतलब कह रहा है कि इसके पास में जो यहाँ से है, ये 8 कचौड़ी खा लिया, 8 कचौड़ी खाने के बाद में जितनी कचौड़ी बच रही है ए के पास में भेज देगा। तो एक बची तो क्या किया, इसके पास में दे दिया, 2 से ज्यादा नहीं देगा, 2 से कम दे देगा। इसके पास में 20 कैल्शियम हो गया। और जब कैल्शियम 20 खा लिया ना तो कहता है कि लो ना, तुम भी ले लो।
और जब इसको दे दिए तो यहाँ पर कितना हुआ 8 हो गया, इसको 8 हो गया, 10 8 18 हो गया। अब कई कचौड़ी बच रही है 2। इस बार नीरज कई कचौड़ी पाया है, तो नीरज ने कई कचौड़ी पाया, 2 कचौड़ी पा गया है। अब हमने कहा 21 का स्कैंडियम होता है, जब स्कैंडियम करा भंडारा तो 2 कचौड़ी खिलाया, एक का 2 खिला दिया। अब बचाओ यहाँ पर इसको 8 खिला देता तो 10 8 18 3 21। अब 3 कचौड़ी बच रही है, क्या इसको ये गलती से 3 दे देगा ना इनको ना, नीरज तो खा लेता, इन 3 कचौड़ी खा लेता, लेकिन डंडा लेके पहुंच गया है। कहता कि हमने तुमको कहा था कि 2 कचौड़ी खाने को, एक तो तुम्हारा नंबर भी नहीं आया है, अपने नंबर में से हम तुमको कचौड़ी खाने को दे रहे हैं, कैसे तुमने 2 से ज्यादा कचौड़ी खा लिया, चल एक वापस करो। ये 8 था, अब ये एक वापस कर दिया तो यहाँ पर कितना बच गया 2, और यहाँ पर कितनी कचौड़ी आ गई है, तो कह रहा है कि यहाँ पर जो कचौड़ियों की संख्या आ गई है इसके पास में कह सकते हैं कि 9 कचौड़ी आ गई है। कितनी कचौड़ी आ गई है, 9 कचौड़ी इसके पास में आ जाती है। तो बोलो क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है। अब इसी प्रकार अगर आगे की चीजों को हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो सभी चीजों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे वैसे ही होता हुआ चला जाएगा। सबका आप लोग कर लेना। अब आप लोग बाबू को देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि जिस तत्व के सोडियम के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन होता है 1, मैग्नीशियम के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन होता है 2, एल्यूमिनियम के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 3, सिलिकॉन के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 4, फास्फोरस के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 5, सल्फर के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 7, आर्गन के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 8, पोटेशियम के वाहतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब किसी तत्व के वाहतम कोष में 1 से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो हमेशा वो क्या करेगा, त्याग कर देगा, क्योंकि हर तत्व अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए तो हमने कहा अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो हर कंडीशन वाह्यतम कक्षा से क्या कर देता है, त्याग कर देता है। अगर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब हमने कहा कि जैसे देखो इसके पास में अष्टक है, पूरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग करेगा ना तो ग्रहण करेगा। लेकिन सोडियम के पास में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, त्याग कर देगा, ताकि हमको कोई काम धंधा ना करना पड़े। हर इंसान दुनिया में कामचोर होता है, वो काम करने की कोशिश नहीं करता है। 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो काम पे लगा रहेगा। जैसे मोदी अगर कह दें कि ऐसा है जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में 10 लाख से ज्यादा अकाउंट में पैसा है तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर 10 लाख से कम आपके अकाउंट में पैसा है तो भी आपको काम करना पड़ेगा। केवल चैन वही व्यक्ति पाएगा जिसके पास में 10 लाख रुपया होगा। तो हड़बड़ा करके सब लोग 10 लाख रुपया खत्म मैनेज करेंगे कि 10 लाख रुपया हो ताकि हमको कोई काम करना ना पड़े, मोदी पूरा खर्चा हमको ला करके देते रहे। तो बस वही बात यहाँ से है, अगर तुम्हारे अकाउंट में 11 लाख रुपया होंगे तो 1 लाख रुपया निकाल करके किसी को दे दोगे या तो घर में दबिया करके रख लोगे। अगर तुम्हारे पास में 9 लाख रुपया होंगे तो तुम किसी ऐसे बंदे से जाकर के पैसा मांगोगे जिसके पास में 1 लाख ज्यादा होगा कि भाई दे दो हमारे अकाउंट में 10 लाख हो जाए। अब मोदी जब राशन पानी फ्री में ला करके बांटेंगे ना तो हम तुमको अपने राशन में से खर्चा दे देंगे, खिला देंगे, उसकी चिंता में तुम मत करो। आज भी तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या उसमें गुजारा नहीं हो रहा है? हो रहा है। आज भी पूरी तरीके से हम लोगों को गुलाम बना दिया गया है। ठीक है, अरे तुम मालिक अपने दम पे तब बन सकते हो ना जब तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। आज 5 किलो राशन के लिए जाकर के लाइन लगा करके खड़ा हो जाना पड़ता है। क्या समझते हो बहुत ज्यादा रईस हो गए हो? नहीं, ये केवल एक प्रकार गुलाम आपको बनाया जा रहा है। पहले दो इन सब की फोटो खींचो, इन सब खाते रहे, खाते हुए इन सब की फोटो खींचो, शॉर्ट वीडियो देखे हो ना, इन सबको पहले कुत्ते के जैसा भोजन कराओ, खिलाओ सभी को, फिर जाकर के इनसे काम करवाओ। बस वही रणनीति है। अब हमने कहा कि सबको अगर अपने हिम्मत पर इस प्रकार से बना दिया जाए कि 5 किलो राशन नहीं, 5 किलो राशन वो किसी को दान दे सके, तब चीजें जाकर के अच्छे से मैनेज हो पाएंगी। नहीं तो ऐसे तो कब तक लाइफ चलती रहेगी। अब इसमें हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि अब इसी के बाद में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु त्याग कर देता है इलेक्ट्रॉन का, और त्याग करके क्या बना लेता है, धनायन बनाएगा। जैसे देखो मैग्नीशियम के वाह्यतम कोष में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो मैग्नीशियम के सर पर कितना चंदा लग गया, Mg+2 आयन। क्या लग गया, Mg+2 आयन इसके ऊपर लग जाता है। गांव में दुर्गा पूजा होता है कि नहीं? अच्छा, जो गांव में दुर्गा पूजा होता है वहां पर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर जो लोग क्या करते हैं, 51 रुपए दे देते हैं, 51 रुपए चंदा दे दिए, 100 रुपए दे दिए, 150 रुपए दे दिए, तो उनका नाम वहां पर पुकारा जाता है ना। उसी प्रकार से कहा है कि मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन दिया, ए के पास में उतने प्लस लिख उठते हैं, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह त्याग करने के बाद में लोग धनी होते हैं। जो धनी लोग होते हैं पैसा का त्याग करते हैं, दे करके किसी को धनी होते हैं। और जो ऋणी लोग होते हैं वो पैसा ग्रहण करके कर्जे में चले जाते हैं, ऋण हो जाता है, माइनस में ले लेते हैं। अब हमने कहा कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है वाह्यतम कोष में तो त्याग करेगा, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ए के ऊपर +3 होगा। बात समझो पहले।
अब हमने कहा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम के ऊपर Na+ हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यहां से कह रहा है कि हमारे पास में सल्फर को ध्यान से देखो, सल्फर के वाइटम कोष में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर क्या 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? नहीं। अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा घाटा लगेगा। इससे बढ़िया 6 रुपया त्यागने से बढ़िया है 2 रुपया किसी से क्या करो, कर्जा ले लो, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। बात समझ में आया ना? तो हमने कहा कि ये 2 रुपया सल्फर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो सल्फर ग्रहण करने के लिए लगा माइनस, और अष्टक 6 और 2 ले लिए तो कितना हो गया, 8। तो सल्फर के ऊपर हमेशा एस पर कितना आ गया, -2 आ जाता है। कितना आ गया, -2 आ जाता है। फास्फोरस के ऊपर देख करके चलो, ए के ऊपर कितना है, 5। तो फास्फोरस हमेशा पी जो होता है कितना ले लेगा, -3 ए के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक। अब हमने कहा कि जैसे हमारे पास में ध्यान से देखो, क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन के वाहतम कोष में कितना है, क्लोरीन के वाहतम कोष में कितना है, 7। अष्टक पूरा करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कर्जे में चला जाएगा। कई इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया, माइनस बना दिया। कैल्शियम के वाहतम कोष में कई है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और त्याग किया तो क्या बनाया, धनायन। कई इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसका मतलब अब अगर कोई तत्व तुम्हारे पास में क्या है, लिखा गया है, कोई भी तत्व तुम्हारे पास में लिखा है, उसके ऊपर +2 आयन जो बना करके देगा, तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है कि ग्रहण किया है। जब तत्व के ऊपर धन आयन होगा तो वो हमेशा त्याग करेगा, जब तत्व के ऊपर ऋण आयन होगा तो हमेशा क्या करेगा, ग्रहण करता है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई है, जो तत्व धन आयन है या ऋण आयन है, ये धन आयन ये होगा कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, वो उतने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। ऋण आयन का मतलब ये होता है उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और जितना माइनस आयन उसके ऊपर लिखा है उतने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लिया है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। बोलो इतनी बात समझ में आई? कहे सर अब तो बात समझ में आ रही है। अब हम इसी को आगे अप्लाई करके चलते हैं कि इसका मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ये प्रदर्शन हो रहा है। चलिए थोड़ा सा कुछ तत्वों का नाम हम लोग लिख देते हैं ताकि रासायनिक समीकरण संतुलित करने में चीजें हम लोगों को मेंटेन रहे कि इसके पास में कितना धन आयन है, कितना ऋण आयन है, आप लोगों को भी ज्यादा परेशानियां ना उत्पन्न होने पाए। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने बाबू यहां से लिख दिया, कह रहा है कि सोडियम के ऊपर क्या होता है, हमने कहा कि +1 होता है। पोटेशियम के ऊपर क्या होता है, +1 होता है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, +1 होता है। जिंक के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। कॉपर के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। स्टेनस के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। क्या सर ये सभी 2-2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं? हमने कहा हाँ, सब के सब 2-2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं। इनके पास में ज्यादा था तभी तो धनी बने हुए हैं ना। और हमने कहा कि यहीं पर अगर मैं लिख देता हूं कि क्लोरीन के पास में -1 है, तो इसका मतलब -1 ये दर्शाता है कि इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। 7 रहा होगा तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 ले लिया तो 7 1 8 हो गया। मेरे पास 7 रुपया था, मैंने तुमसे 1 रुपया ले लिया, तो हमारे पास 7 पहले से था, 1 ले लिया तो 8 तो हो गया, लेकिन 1 रुपया मैं कर्जे में हूँ। तो इसका मतलब 1 लिया। ऑक्सीजन के पास में -2 है, तो ऑक्सीजन के पास में मतलब कि 6 रहा होगा, तभी तो 2 लिया है, और 6 2 कितना हो गया, 8, और 2 लिया तो क्या हो गया, माइनस में चला गया। नाइट्रोजन के पास में -3 है, एक ही मतलब नाइट्रोजन के पास पहले कितना था, 5 था, 3 इसने ले लिया तो 5 3 कितना हो गया, 8। फास्फोरस के वाहतम कोष में कितना है, 5, और एक के ऊपर लिखेंगे -3, मतलब उसके पास में भी वाहतम कोष में भी कितना था, 3 इलेक्ट्रॉन था। बोले इतना बात बराबर आ रहा है? तो अब हमने कहा कि ब्रोमीन के पास में कितना था, -1। ब्रोमीन के पास में -1 है, इसका मतलब उसके वाहतम कोष में 7 रहा होगा, तभी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो हमने कहा कि अगर ऐसे तत्व लिखे गए हैं तो हमको ये तो बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा तत्व के वाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बढ़िया से हमको समझ में आ गया। चलिए इसके आगे अब हम ये देख करके चलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित